Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK. Today we are going to discuss about kingdom fungi. तो हमें पता है कि जो फंगस होती है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था विटेकर के थ्रू। उन्होंने यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, सेल वॉल देखा और सेल कैसे बनी होती है, मतलब यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन होता है, सेल वॉल किससे बन के मिल के बनी होती है। जैसे फंगस के अंदर सेल वॉल जो है वो काइटिन की मिल के बनी होती है। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जैसे फंगस हमारी हेट्रोट्रोप है। तो इनको 5 किंगडम के अंदर उन्होंने रखा था, जिसमें हमारा एनिमेलिया था, प्लांटे, और हमारी सबसे पहले था मोनेरा, फिर हमारा सेकंड था प्रोटिस्टा, एंड देन था फंगी या फंजाई, फिर था एनिमेलिया, प्लांटा। ये 5 हमारे किंगडम थे, जिसमें मोनेरा में क्या आते थे, सिर्फ प्रोकैरियोट्स, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे, इनमें क्या आते हैं, यूकैरियोट्स। तो हम किंगडम फंजाई की बात कर रहे हैं, जिसमें यूकैरियोट्स आएंगे। फंगस हमारी मल्टी सेलर होती है और इसको हम आगे फर्दर डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, जैसे फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट, बेसिडियोमाइसेट एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स। तो फंगस के सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स। अब ये फिलामेंटियस होती है, ऐसे फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है किसकी बॉडी में, हमारी फंगस की बॉडी में। ठीक है, मल्टी सेलुलर होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। अगर आपने देखा हो कहीं पे फंगस लगी हुई, तो आपको वाइट वाइट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर सेल होती हैं और वो बहुत सारी जाली की फॉर्म में, फाइबर की फॉर्म में होती है, मतलब वो मल्टी सेलुलर होती है। बट एक फंगस है ईस्ट, ईस्ट हमारी यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, अब जैसे प्लांट्स की बॉडी होती है, वैसे ही हम फंगस की बॉडी को डिफाइन करते हैं कि इसमें भी स्टेम होगा, लीव्स होंगी, रूट्स होंगी। बट एक्चुअल में ये वेल डिफाइंड नहीं होती जैसे एक प्लांट में होते हैं। जो हमारी फंगस होती है उसकी बॉडी ट्यूबुलर होती है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंटियस बोलते हैं। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को एक नाम दिया गया है, जिसको हम हाइफा बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। ठीक है, अब हाइफी के जो नेटवर्क है, बहुत सारे ऐसे हाइफी अगर आ जाएंगे, बहुत सारा नेटवर्क अगर वो क्रिएट कर देंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, माइसीलियम। अब जो ये माइसीलियम होता है, ये सेप्टेट हो सकता है या फिर एसेप्टेट हो सकता है। सेप्टेट का मतलब है कि बीच में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हो रखी, मतलब कि फ्रेगमेंट्स में ये नहीं डिवाइड हो रखा, अलग अलग पोर्शन नहीं बनाए गए हैं, तो वो क्या है, नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट, जिसमें बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं वो एक ही हाइफा के अंदर हैं और बीच में कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए। अगर नहीं बने हुए तो वो एसेप्टेट है और उसको क्यूनोसाइटिक हाइफा बोलते हैं। क्यूनोसाइटिक वर्ड यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस के लिए यूज किया गया है और यहाँ पे बहुत सारे कंपार्टमेंट बन गए हैं, इसलिए ये सेप्टेट माइसीलियम है। जैसे मैंने बोला कि जो सेल वॉल है फंगस की, वो काइटिन प्रोटीन की मिलके बनी होती है। जो काइटिन है वो एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारी यूनिट होती हैं, मोनोमर यूनिट, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। तो यहाँ पे कौन सी यूनिट हैं जो जुड़ के काइटिन बनाएंगी, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एक मोनोमर है, जिसके बार बार जुड़ने से क्या बनता है, काइटिन। एक्सेप्शन है यहाँ पे ऊमाइसेट। ऊमाइसेट की जो सेल वॉल है वो सेल्लोज की बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन मतलब द वे ऑफ टेकिंग फूड, खाना कैसे फंगस लेती है, हेट्रोट्रोपिक होती है, दूसरे एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करती है। अब हेट्रोट्रोपिक का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि ये सेप्रोफाइटिक भी होती है, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेती है, तो इसको सेप्रोफाइटिक बोल देते हैं। दूसरे एनिमल से अपना फूड लेती है, उसके ऊपर सर्वाइव करके, तो पैरासिटिक बोल देते हैं। और किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, मतलब जिस एनिमल या प्लांट के साथ ये रह रही है उसको भी बेनिफिट हो रहा है और इसको भी बेनिफिट हो रहा है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी पाई जाती है, पैरासिटिक भी होती है और सेप्रोफाइटिक भी होती है। जो फंगस होती है उसमें अपना फूड वो किस फॉर्म में स्टोर करती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और एनिमल्स किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। स्मॉलेस्ट फंगस की बात करें तो ईस्ट होती है। ईस्ट हमारी क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। लार्जेस्ट फंगी की बात करें तो हमारी माइसीलियम होती है, आर्मिलेरिया ओस्टोयाई की। ठीक है, इसको हनी फंगस भी बोला जाता है। दिस इज द लार्जेस्ट फंगस। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे। वेजिटेटिव का मतलब होता है कि फंगस की बॉडी से
किसी भी बॉडी के पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो वेजिटेटिव है, जिसमें हमारा फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, बडिंग आ जाता है, जैसे ईस्ट में बडिंग होती है। ओइडिया ये स्पोर है, स्पोर इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पोर फीजन के थ्रू। ये 4 टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो किस में पाया जाता है, फंगस में। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पाया जाता है। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में पूरी की पूरी सेल एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे ईस्ट इस तरह की होगी, तो जो ईस्ट है उसकी पूरी बॉडी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको होलोकार्पिक बोला जाता है। राइजोपस के अंदर सिर्फ उसका थैलस वाला पार्ट, जो ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होगा, वो थैलस वाला पार्ट ही किस में कन्वर्ट होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको यूकार्पिक बोला जाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में बात करते हैं जो फंगस के अंदर पाई जाती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट में मोस्टली हम स्पोर्स के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स जो फंगस में पाए जाते हैं, कहाँ पे फॉर्म होते हैं और कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जू स्पोर्स की। जू जो वर्ड आता है, जू वर्ड का मतलब होता है मोटाइल। ऐसे स्पोर्स स्पोर्स जो मोटाइल हों। स्पोर्स का मतलब क्या होता है, एक पाउडरी सब्सटेंस होता है जो उड़ के कहीं पे भी गिर जाएगा, और जब भी इसकी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, फेवरेबल कंडीशन मतलब जो इसको ग्रो होने के लिए चाहिए, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, कोई सरफेस या कोई एनिमल बॉडी, तो जो भी इसको रिक्वायर्ड है ग्रो करने के लिए, वो फेवरेबल कंडीशन जब आएंगी तो ये स्पोर क्या करेगा, एक फंगस को जन्म देगा। ठीक है, तो जू स्पोर्स थिन वॉल्ड स्पोर्स होते हैं विद फ्लैजिला। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला हेल्प करती है इनकी मूवमेंट में, तो ये बाई फ्लैजिलेट है, ये यूनिफ्लैजिलेट है। अब सेकेंड टाइप का स्पोर होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स, these are thin walled and non-motile spores which are produced inside a pouch और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं स्पोरेंजियम। अब ऊपर ये कवरिंग देख रहे हो, दिस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्पोर्स है, और इन स्पोर्स को नाम दे दिया स्पोरेंजियोस्पोर्स। इनको स्पोरेंजियोस्पोर्स इसलिए बोला गया क्योंकि एक पाउच के अंदर फॉर्म हो रहे हैं और उस पाउच को हम बोल रहे हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, और इन स्पोर्स को हम एप्लेनोस्पोर्स भी बोलते हैं। एंडोजीनियस स्पोर्स होते हैं क्योंकि इनसाइड द स्पोरेंजियम ये फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो बॉडी है इसको स्पोरेंजियोफोर बोला जाता है। अब नेक्स्ट टाइप के हैं कोनिडियोफोर्स या कोनिडिया। यहाँ पे क्या होता है, एक कोनिडियोफोर या हाइफा होता है। हमने हाइफा समझा कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है फंगस की बॉडी में, उसके ऊपर एक फिलामेंट निकल के आएंगे, उन फिलामेंट के ऊपर राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे जो स्पोर्स होंगे, उनको हम कोनिडियम बोलते हैं। ये टिप पे फॉर्म होते हैं एक स्पेशल ब्रांच की, और उस ब्रांच को क्या नाम दे देते हैं हम, कोनिडियोफोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई ओक्योर बाय 3 फेजेस, 3 फेजेस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले है प्लाज्मोगेमी, नाम से हमें पता चल रहा है प्लाज्मो, प्लाज्मो मीन्स प्लाज्मा एंड गैमी मीन्स फ्यूजन। तो यहाँ पे प्लाज्मोगेमी का मतलब है सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना। प्रोटोप्लाज्म क्या, 2 सेल हैं, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है सिर्फ उसका फ्यूजन होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। गैमेट क्या होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो मोटाइल हों या नॉन मोटाइल हों, 2 गैमेट हैं जो फ्यूज कर रहे हैं, बट फ्यूजन में उनका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा दोनों के फ्यूजन से, जो माइसीलियम बनेगा वो डाइकैरियोटिक होगा, मतलब कि उसमें डबल एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद आती है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब क्या है, कैरियो वर्ड कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। कैरियो का वर्ड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। गैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो यहाँ पे फ्यूजन होता है 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का। तो जब 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब मिल जाते हैं तो क्या होगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करेगा। फिर जब 2n नंबर हो गए तो उससे हमें एक हैप्लॉइड बॉडी को जनरेट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे डिवीजन होगा कि 2n से हमारा क्या बन जाए,
एन बन जाए, इसलिए फिर यहाँ पे आगे आता है मियोसिस। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ डिवीजन जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, जिसमें एक सेल से हमारी 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं और यहाँ पे 2n से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इससे हमारे जो भी स्पोर्स आगे जनरेट होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करेंगे, मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंसिस्ट करेंगे। कैरियोगेमी एंड मियोसिस एक स्पेसिफिक पॉइंट में नहीं होता फंगस की लाइफ साइकिल में, इसीलिए फंगस की लाइफ साइकिल को हम पैरासेक्सुअल साइकिल बोलते हैं। और ये पैरासेक्सुअल साइकिल किस में देखने को मिलती है, कौन सी क्लास में देखने को मिलती है, डिटेरोमाइसेट्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। सबसे पहले आता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल का मतलब है गैमेट्स का कॉन्टैक्ट। गैमेट्स कहाँ पे फॉर्म होंगे, गैमेट्स हमारे क्या होती हैं, व्हाट आर गैमेट्स, गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। दीज आर रिप्रोडक्टिव यूनिट या रिप्रोडक्टिव सेल, इसको हम रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। एंथ्रीडियम का मतलब है जो मेल गैमेट को कंसिस्ट करे, ओगेनियम का मतलब है जो फीमेल गैमेट को कंसिस्ट करे। मेल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल को कंसिस्ट करे, ओगोनिया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को कंसिस्ट करे। दोनों का फ्यूजन मतलब गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। फिर गैमेटेंजियल कोपुलेशन आता है, जिसमें हमारा क्या होगा, दो हमारे जो यहाँ पे गैमेट हैं उनकी सेल वॉल डिसोल्व हो जाएगी और न्यूक्लियस कॉन्टैक्ट में आएंगे। इन सम केसेस द होल थैलस, ये थैलस बॉडी है, वो एक गैमेटेंजियम की तरह एक्ट करता है, एंथ्रीडियम की तरह, ओगोनियम की तरह एक्ट करता है, जिसमें उनकी सेल वॉल डिसोल्व हो जाती है जो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इसीलिए इसको गैमेटेंजियल कोपुलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट होता है स्पर्मेटाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट फॉर्म होगा जिसको स्पर्मेटिड बोल दिया जाएगा। कहाँ पे फॉर्म होगा, स्पर्मेटोगोनिया की अंदर फॉर्म होगा। फीमेल गैमेट फॉर्म होगा जिसको गैमेटेंजियम, जिस गैमेटेंजियम को हम एस्कोगोनियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एस्कोगोनियम। अब जो ये मेल गैमेट है जिसको हम स्पर्मेटियम बोल रहे हैं, ये ट्राइकोगाइने जो फीमेल गैमेट है, या फिर एस्कोगोनियम जो कि एक फीमेल गैमेट है, उसके साथ अटैच हो जाएगा और अपने मेल न्यूक्लियस को उसमें ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से जो सेल बनेगी वो एक जाइगोट की तरह बनेगी और डाइकैरियोटाइजेशन यहाँ पे हो जाएगी, मतलब 2 न्यूक्लियर स्टेज यहाँ पे हो जाएगी और डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। इसको बोला जाता है स्पर्मेटाइजेशन। अब यहाँ पे स्पर्मेटाइजेशन और इसके बाद आती है सोमेटोगेमी। सोमेटो मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है, जो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है उनकी गैमी हो रही है, गैमी मतलब फ्यूजन। तो यहाँ पे हाइफा जो हैं अलग अलग स्ट्रेन की, देखो स्ट्रेन का मतलब होता है एक स्पीसीज हो गई, मान लो फंगस की एक स्पीसीज हो गई और उसकी आगे स्ट्रेन बनते हैं, मतलब उसमें भी आगे फर्दर क्या होते हैं, कुछ वैरायटी आती हैं, उन वैरायटीज को, स्ट्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन्स। ठीक है, तो एक स्पीसीज है उसके 2 स्ट्रेन्स हैं, ये पॉजिटिव से डिनोट कर रखा है, ये नेगेटिव से डिनोट कर रखा है। ठीक है, अब उन दोनों एक दूसरे के साथ आए, उन दोनों के माइसीलियम, माइसीलियम क्या है, सोमेटिक सेल्स हैं जो रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं है, जो गैमेट नहीं है। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ आए और दोनों फ्यूज होके 2-2 न्यूक्लियस वाली स्टेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे भी 2 न्यूक्लियस, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, हर जगह 2 न्यूक्लियस हो रहे हैं। सेकेंडरी माइसीलियम बन गया और हर हमारे सेप्टा के अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियाई हैं, इसलिए इसको डाइकैरियोटाइजेशन भी बोला जाता है और सोमेटोगेमी भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा की फॉर्म में बहुत सारी फंगस मिलती हैं। ये एक सिम्बायोटिक और म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होती है जो फंगस प्लांट्स के साथ शो करती है। मतलब कि फंगस रूट्स में रहेगी किसके, प्लांट्स के, और वहाँ से शेल्टर लेगी, फूड लेगी और प्लांट्स को उससे कुछ बेनिफिट होगा, जैसे फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करने में, सोइल से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में। तो माइकोराइजा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फंगस प्लांट्स के साथ सर्वाइव करती है और उसमें प्लांट को भी बेनिफिट होता है और फंगस को भी बेनिफिट होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या म्यूचुअलिज्म। ये टर्म कौन की थी, किसने, फ्रैंक ने 1885 में। ये एसोसिएशन होती है माइकोराइजा फंगस के बीच में और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच में। और वो हायर प्लांट्स कौन कौन से होंगे,
पाइन हो सकता है, बिर्च हो सकता है और फाइकस हो सकता है। माइकोराइजा को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक्टोट्रोपिक माइकोराइजा एंड एंडोट्रोपिक माइकोराइजा। एक्टोट्रोपिक का मतलब क्या है कि फंगस रूट्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रही, उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रही, बाहर से ही कवर कर रही है किसको, रूट को, इसलिए इसको एक्टोट्रोपिक माइकोराइजा बोला जाता है। यहाँ पे फंगस पार्टनर क्या होंगे, कौन सी क्लास से बिलोंग करेंगे, बेसिडियोमाइसेट से बिलोंग करेंगे। यहाँ पे जो फंगस है वो कंप्लीटली इनक्लोज कर देती है रूटलेट को और पेनिट्रेट करती है सेल्स में, रूट कोर्टेक्स की, मेडुला में नहीं जाएगी, कोर्टेक्स तक ही जाएगी। कोर्टेक्स होता है हमारी आउटर बाउंड्री और मेडुला होता है बीच वाला जो हिस्सा होता है, तो ये कोर्टेक्स तक ही जाएगी, अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी। हाइफा इन इंटरसेलुलर स्पेस, तो जो सेल के बीच का जो स्पेस है उसमें फंगस का जो हाइफा है वो नेटवर्क फॉर्म कर देगा, उस नेटवर्क को हम हार्डिक नेट बोलते हैं। और ये किस में पाया जाता है, पाइन्स में, स्पर्स में, फिर्स में, ओक्स में, बिचेस में, बिर्चेस में और यूकेलिप्टस में। अब नेक्स्ट बात है एंडोट्रोपिक माइकोराइजा, जो हमारे मेडुलर रीजन तक जाएगा। यहाँ पे फंगल पार्टनर कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, जाइगोमाइसेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो फंगस है वो रूट के अंदर रहती है, इंट्रासेलुलर भी और इंटरसेलुलर भी, मतलब सेल टू सेल कांटेक्ट भी करेगी और सेल के बीच में भी सर्वाइव करेगी। यहाँ पे जो फंगस के हाइफा हैं वो कुछ स्पेशल ऑर्गन डेवलप कर देते हैं, उन ऑर्गन्स को हम वेसिकल्स बोलते हैं और ये वेसिकल्स रूट के कोर्टिकल सेल्स में ग्रो करते हैं, जिसको हम वेसिकुलर आर्ब्यूस्क्यूलर माइकोराइजा बोलते हैं, वैम। जब हाइफा स्पेशल ऑर्गन्स फॉर्म करें, जिन स्पेशल ऑर्गन्स को हम वेसिकल्स बोलेंगे और वो वेसिकल्स रूट की कोर्टिकल सेल्स में ग्रो करें, तो उस एसोसिएशन को हम वेसिकुलर आर्ब्यूस्क्यूलर माइकोराइजा बोलते हैं, वैम बोलते हैं। वैम हेल्प करता है फॉस्फेट को सोइल से एब्जॉर्ब करने में, रूट को हेल्प करता है मिनरल्स और हमारे वाटर को एब्जॉर्ब करने में, और ये किस में पाया जाता है, मेनली ऑर्चिड में पाया जाता है। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम ऑफ द किंगडम फंजाई। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट क्लासेस और डिविजन्स ऑफ किंगडम फंजाई. So stay tuned with me and thank you so much for watching my video.